नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों इसमें जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सेलेक्ट किए हैं। हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना है अभ्यर्थियों, वो क्वेश्चन आपको इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ अभ्यर्थियों आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे, और एंड तक देखना अभ्यर्थियों तभी आपके समझ आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा के रखना। तो ऑप्शन हो जाते हैं 12, उदयपुर, जयपुर या आपका बीकानेर। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो शेरगढ़ की बात आती है अभ्यर्थियों, तो ये 12 जिले में स्थित है। याद रखना, जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका अभ्यर्थियों 12 जिले में स्थित है। बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थियों 2013 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में स्थित टाइगर रिजर्व है अभ्यर्थियों। राजस्थान में स्थित टाइगर रिजर्व आपको बताना है। स्टार लगा लेना, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन, राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। घना राष्ट्रीय उद्यान ये अभ्यर्थियों आपका भरतपुर में पड़ता है। दर्रे राष्ट्रीय उद्यान कोटा में पड़ता है। केला देवी करौली में पड़ता है। और अभ्यर्थियों रणथंभौर जो आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है। लेकिन इनमें से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी। यानी कि अभ्यर्थियों जो आपका रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में पड़ता है ये आपका एक टाइगर रिजर्व माना गया है। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्थान भी याद रखना अभ्यर्थियों, स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। जो घना राष्ट्रीय उद्यान अभियान अभ्यर्थियों वो आपका भरतपुर में स्थित है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कोटा में स्थित है अभ्यर्थियों। और केला देवी जो करौली में स्थित है। और अभ्यर्थियों ये आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है अभ्यर्थियों, जो राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है अभ्यर्थियों। है और नहीं में अंतर देख लेना। काफ़ी बच्चे एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन पढ़कर टिक लगा देते हैं, लेकिन है और नहीं इसको अच्छे से पढ़कर आपको आंसर में टिक लगाना है। तो शेरगढ़ अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है, ये आपके बूंदी 12 जिले में स्थित है। अभी पढ़ाया था अभ्यर्थियों, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाहरगढ़ अभ्यर्थियों आपका जयपुर में है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। भैंसरोडगढ़ अभ्यर्थियों ये ऑप्शन इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। और बंद बोरेठा ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यर्थियों राजसमंद में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। इन तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों। शेरगढ़ आपका जो कहाँ पर स्थित है याद रखना, 12 में स्थित है। और नाहरगढ़ जयपुर में। और अभ्यर्थियों आपका बंद बोरेठा ये भरतपुर में स्थित है। तीनों को याद रखना, कोई सा भी अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। तो झाडोल कहाँ पर स्थित है, स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर ये अभ्यर्थियों आपका जालोर। तो ताम्र स्थान अभ्यर्थियों आपको बताना है। ताम्रयुगीन स्थल है झाडोल, जो कौन सी जिले में स्थित है अभ्यर्थियों, उदयपुर में अभ्यर्थियों ये स्थित है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं बच रहा है जिसमें अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था अभ्यर्थियों, ये आपको बताना है। यानी कि लाल और काले मृदभांड जिस संस्कृति में मिलते थे अभ्यर्थियों, लाल काले मृदभांड, वो अभ्यर्थियों उनका अवशेष कौन सी सभ्यता में पाया गया है। इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, याद रखना, कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, बालाथल, यह अभ्यर्थियों आपका बागोर। तो लाल काले मृदभांड वाली जो संस्कृति है ये अभ्यर्थियों आपके
ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि तो कालीबंगा सभ्यता जहां पर लाल काली मृत भांडों के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन पहला तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना तो कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, याद रखना हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे तो ये भी याद रखना, ये आपके घग्गर नदी के किनारे है। तीनों पॉइंटों को याद रखना तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट है। तीनों चारों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है तो बसंतगढ़ का शिलालेख आपको बताना है कि कौन से वंश से संबंधित है, सोलंकी, चौहान, राठौड़ या तो आपके चावड़ा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि तो जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो चावंडा से संबंध माना जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था तो स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है वो आपको बताना है, यशपाल, राजपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, ये तो आपके महिपाल। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था तो कमेंट में आंसर जरूर देना है हर क्वेश्चन का तो आपकी तैयारी को तो जांचना एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न होते हैं कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो राज्यपाल तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो स्टार लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जगन्नाथ, हरिनारायण शर्मा, कांतिलाल या आपके गंगा प्रसाद। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बूंदी प्रजामंडल के द्वारा दोस्तों कांतिलाल द्वारा की गई थी। बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है कांतिलाल ने की थी तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। टॉपिक है तो आपका जो प्रजामंडल है यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। याद रखना एक क्वेश्चन आपका प्रजामंडलों से आएगा। 1857 की जो क्रांति है तो वहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो याद रखना कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उन टॉपिकों को आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। क्योंकि तो अगर आपने राजस्थान जीके का जो पार्ट है अगर उसको कवर कर लिया तो आपका जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर आपका जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो सबसे अधिक आएगा, यानी कि उसका वेटेज सब सब्जेक्टों से अधिक रहने वाला है। यानी कि आपने जो राजस्थान जीके को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होना चाहिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बात कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न तो आपसे क्या पूछा है कि विजयदान देथा का संबंध कौन से था तो कहाँ से था। तो लोक संगीत, लोक साहित्य से, लोक नृत्य से या लोक कला से। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका करेक्ट आंसर लोक साहित्य से तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो विजयदान देथा है इसका संबंध तो किससे माना गया है, विजयदान देथा का संबंध लोक साहित्य से माना गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है तो तेजा जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो आपको बताना है, नागौर, खरनाल, पर्वतसर या शाहपुरा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो पर्वतसर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि तो जो तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो तो पर्वतसर है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और तो जो भी बच्चा चैनल पर नया विजिट किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन मैटर दिया जाता है जो आपके सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है। मिलते हैं तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।